मेरा सामने एक सवाल है, क्योंकि मैंने अभी जब मैच चल रहा था मैं देख रहा था, एक तो बुमराह लगड़ाते हुए ऊपर गए, वो वीडियो आप देखोगे आपको मिल जाएगा, और उसकी बात भी कर रहे हैं नासिर हुसैन। बुमराह का एक भी बॉल 140 के ऊपर नहीं है। मतलब यार देखो, अब इतना तो हम लोग जानते हैं यार कि बुमराह जब भी खेलते हैं बुमराह अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं और करते हैं। अगर वो पूरी तरह फिट नहीं थे तो फिर क्यों जबरदस्ती उनको खिलाया गया, समझ में नहीं आ रहा। कुछ चीजें ऐसी आपको देख के लगती है, चलो अंशुल कंबोज आए, उनकी रफ्तार कुछ है, जितनी है वो है, फिर शार्दुल ठाकुर वाला है, बट बुमराह को लेके जब मैं देख रहा हूँ ना कि यार ना बुमराह उस तरह नजर आ रहे हैं, ना वो रिदम दिख रही, ना कुछ दिख रहा है, फिर भी बेचारा लगा हुआ है। तो मतलब मेरा एक वो सवाल था कि क्यों इतना, क्या ये टेस्ट सीरीज स्टेक पे थी, आपने जबरदस्ती खिला दिया उनको? और यार बुमराह को ऐसे देखना मतलब एक अजीब सी बात है यार, क्योंकि उसका रीजन सबसे बड़ा है कि एक तो टेस्ट करियर उनका ऑलरेडी छोटा हो चुका है। आपको बाहर खेलना होगा तो आपके पास ऑलरेडी बॉलिंग ग्रुप का आपका अता पता नहीं है। अभी हम न्यूजीलैंड भी जाएंगे भूले भटके किसी साल, तो यार ऐसे कैसे काम चलेगा यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं, बट उसमें ये है कि सीरीज वाला तो पॉइंट सही है कि सीरीज आपके लिए शायद यहाँ दाव पे थी। अभी ये टेस्ट मैच बट जरूरी है खिलाना इंजर्ड बॉलर, मुझे ये बता दो। इंजर्ड देखो, ऐसा नहीं होगा कि बुमराह को लेके जितनी भी बातें चल रही है आपने ऐसा नहीं किया होगा। बुमराह की अगर ये भी जो हल्का फुल्का निगल है, इंजरी वाला सीन तो नहीं लग रहा, हल्का फुल्का निगल ही है, वो ये मैच के शुरू होने के बाद ही हुआ, ये शुरू होने के बाद ही हुआ है। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि भाई अगर फिटनेस के लिए उनके लिए इतने सारे पैमाने रख रखे हैं कि सीरीज में 3 ही खेलेंगे, तो आप जबरदस्ती तो नहीं खिलाते उनको, ये चीज तो मैं मान सकता हूँ। दूसरा ये भी है ना कि आपका मतलब मेरे ख्याल से लैंडिंग एरिया को लेकर कुछ इशू था, सिराज भी बात कर रहे थे, ये भी कल भी हमने देखा 1-2 बार वहां पर काम भी हो रहा था। तो उस वजह से क्योंकि आप लैंड जब कर रहे हो और बॉलर जब लैंड करता है उसका जो लैंडिंग फुट होता है वहां पर बहुत ज्यादा। ये बुमराह का तीसरा टेस्ट है? हाँ, ये उनका तीसरा और आखिरी टेस्ट है। जय, मेरा अगला सवाल ये है, ऐसी आंकड़े क्योंकि यार ब्रॉडकास्टर चलाता है मैच, आपकी नजर तेज बनी होती है, तो हेडिंगले में बुमराह ने 140 प्लस की 40% गेंदें डाली थी, लॉर्ड्स में उन्होंने 27% गेंदें डाली है तेज, जो 140 प्लस है, और ओल्ड ट्रैफर्ड ये तीसरा टेस्ट है, यहाँ एक भी गेंद नहीं है। और ये पहली इनिंग की गेंदबाजी थी, ऐसा तो था नहीं, नया बॉल भी ऐसा भी नहीं है ना, तो नया बॉल भी शेयर कायदे से देखा जाए तो आज कल डाली है बॉल और आज डाली है बॉल, उसमें एक भी नहीं है, तो इसमें एक भी नहीं है। तो आप फिर लॉर्ड्स में भी तो कह सकते थे, लॉर्ड्स में भी तो वो ब्रेक लेके आए थे, 40 से 27 हुआ ना, मैं वही बोल रहा हूँ, 27% हुआ ना, और 27 से 0 हो गया। यहाँ दिक्कत हुई है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिक्कत नहीं थी उनको, कोई इंजरी वाला सीन हुआ है, मतलब निगल के साथ वो खेले हैं, बट वो बाद में ही पता चला है, ऐसा नहीं है कि तुरंत। हो सकता है बल्लेबाजी के दौरान हुआ हो सकता है कि फील्डिंग करते हुए कुछ उनको महसूस हुआ हो, उस तरह की चीज हुई है, इसी वजह से वो रिदम भी नहीं दिखी है बुमराह की। और बुमराह ने इस टेस्ट मैच में जो अब तक बुमराह का एक स्टैंडर्ड होता है, तो बुमराह ने एक सिंपल सी भाषा में आप कहोगे कि जैसे जस्ट अनदर बॉलर वाली बॉल, वैसी ही बॉल डाली। बुमराह ने वो बुमराह लेवल वाली बॉल डाली नहीं। आज आपने जब नई बॉल ली, जब वापस फाइनली ली नहीं बॉल, पहली बॉल कहां डाली थी? वो लेग स्टंप पर। तो बुमराह क्या वो कंट्रोल ही नहीं दिखा ना। आप आज की बात कर रहे हो, मैं आपको 2 मिनट रोक रहा हूं, आप आज की बात कर रहे हो। कल मुझे शायद ज्यादा गुस्सा था, आज उतना गुस्सा है भी नहीं, क्योंकि कल नया बॉल हमारे लिए बहुत जरूरी था। कल हमने बैठ के यहाँ यही बात की थी, अब इवन दीपक बैठा हुआ था, 8वीं बाउंड्री जो दीपक डकेट के किनारे थे, उनकी मैक्सिमम बॉल जब वो बुमराह डाल रहे थे, उनको देखो यार बुमराह है ऐसा गेंदबाज हमारे पास जिसके पास कंट्रोल है, डिसिप्लिन है, और जिसके पास है, पर वो डकेट को डाल रहे थे पैर पे बॉल, और डकेट उसको बहुत प्यार से स्लाइस कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है यार, एक गेंदबाज आपको इतना बुरा अगर दिख रहा है यार, बुमराह का ये है ना धीरज भाई सिनेरियो, देखो बुमराह ने इस मैच में हल्का डाला, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और बुमराह जैसा बॉलर जब डालता है ना, देखो अभी तक क्या था यहाँ पर या ऑस्ट्रेलिया में कि जब आपके बाकी बॉलर हल्के पड़ रहे थे, वहां पर बुमराह थे, और ये चीज आपको पता था। इस वजह से शायद अगर आज यहाँ पर बुमराह उतने ही बेहतर होते तो आप 544 की जगह यहाँ पर 444 होते और इतना फर्क आता। लेकिन सिनेरियो क्या हुआ कि बुमराह भी नहीं चले। अब इसमें देखो 2-3 चीजें, कि एक तो जसप्रीत बुमराह का हमें ये लगता था कि यार एक मैच खेलेंगे, एक मैच गैप लेंगे, एक मैच खेलेंगे, एक मैच गैप लेंगे। अब लगातार 2 मैच वो खेल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो 8-9 दिन का ब्रेक था। बुमराह मुझे लगता है एक तो पेस वाला एंगल बुमराह खुद भी नहीं जोर लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा उनका भी हो चुका है कि यार भाई इस बॉलिंग लाइनअप के साथ मैं अपना करियर जरूर खत्म कर दूंगा, मुझे अपना भी देखना है, तो मैं एक लेवल से ऊपर पुश नहीं करूंगा। दूसरी चीज, मैं बुमराह को बस एक चीज में पकड़ूंगा, पता नहीं पेस से ज्यादा मैं बुमराह को पकड़ूंगा जो उन्होंने लेंथ डाली है। आई थिंक बुमराह उस टाइप के बॉलर हैं, इस पेस में भी वो अगर लेंथ सही हिट करते ना तो वो विकेट भी लेते। आपको याद होगा जब बेन डकेट खेल रहे थे या इवन क्रॉली को लेकर भी उन्होंने कई दफा स्टार्टिंग में कुछ बॉलें ऐसी पड़ी। बुमराह की स्ट्रेंथ वही है ना
है और वो जहां चाहे वहां टप्पा डाल सकते हैं। बाकी बॉलर की तरह वो वहां पर स्ट्रगल नहीं करते, उनका कंट्रोल है। और जसप्रीत बुमराह, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना जसप्रीत बुमराह जब आई कि 148 147 पर डरा के पेस से आउट कर रहे हो। उनके पास एक्यूरेसी है, उनके पास ठीक-ठाक स्पीड है। अभी भी इस टेस्ट मैच में भी उन्होंने 140 चलो नहीं डाला है कि नहीं है भाई 140 प्लस वाली, बट क्या 120 डाल रहे हैं, आर्चर ने भी नहीं डाली, 130 के ऊपर ही डाल रहे होंगे। कोई चीज ऐसी होती है तो आप उस पर बात करते हो, सब ये है वो है, सारी चीजें ठीक है, बट बात ये कि आपने कितना कंट्रोल में बॉल डाला उस पर होती है बात। इंग्लैंड के ऐसे नहीं कि सारे बॉलर्स 140 प्लस ही ऑपरेट कर रहे हैं। आर्चर भी क्या करते हैं, आर्चर का पहला स्पेल जो फर्स्ट स्पेल डालते हैं किसी भी मैच में, उसमें वो तेज आते हैं, उसमें वो जाते हैं 89 90 माइल्स उतना तक हिट करते हैं। देन उसके बाद कल भी जब उन्होंने जो बॉल डाला है, जो आउट किया, वो 135-40 के बीच में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आपको देखो अपने स्पेल्स भी प्लान करने पड़ते हैं और ये एक नेचुरल है। आप जैसे जैसे सीरीज भाई, या तो आप एक होता है, देन आपको एज एन एथलीट आपको अलग रखा जाता है, जो मिचेल स्टार्क ने भी वेस्ट इंडीज में 3rd टेस्ट मैच में किया है। भाई वो बंदा उतना जुनून से वहां पर भी आ रहा है, इस उम्र में इतने साल खेलने के बाद भी 145 हिट कर रहा है, तो वो स्पेशल एबिलिटी आपकी रहती है। दूसरा, कभी कभी आपको अपनी बॉडी पता होती है। आर्चर भी एक ऐसे गेंदबाज है जिनको पता है कि मेरे ओवर्स नंबर्ड है। जब आपको ये पता होता है ना कि नंबर्ड है, तो आपको पता है कि भाई जोर एक जो होता है ऑन एन एवरेज आपको जोर डालना है ना बॉलिंग में। तो बुमराह को पता है भाई कि अगर दम लगेगा तो शायद जो 6 ओवर का मेरा स्पेल है वो 4 ओवर का हो जाए। अगर मैं उतना ही पूरा बॉडी पुश करूं, उतनी लिमिट्स पुश करूं, क्या करना पड़ता है, यू हैव टू बेंड योर बैक। जब भी हम पेस की बात करते हैं कि भाई जोर लगाना है, शोल्डर मारना है, बॉडी मारनी है, पूरा एफर्ट लगता है, तो आपका जो स्पेल शायद आपकी टीम आपसे डिमांड कर रही है कि 6 ओवर का होता, वो जाहिर सी बात है 5 का हो जाएगा। आप और दम लगाओगे। बुमराह आपको शॉर्ट बॉल बर्स्ट डालते हुए क्यों नहीं दिखते हैं? बुमराह जिस तरीके के बॉलर हैं, जैसा उनका शॉर्ट बॉल आएगा जब आप फंसते हो उस तरीके वो सिराज क्यों होते हैं? हाँ। क्योंकि सिराज की एक स्ट्रेंथ दूसरी है। वो आज ही मतलब सिराज को भी एंकल इशू हुआ, वो आकर भी उतने दम से बॉल डाल रहे थे। उनका एक्शन, उनकी बॉडी, उनकी जो पूरी रूटीन है वो एक डिफरेंट है। वो लंबा स्पेल डाल सकते हैं शॉर्ट बॉल वाला। कैम ग्रीन जो आज की तारीख में हम नहीं डाल रहे हैं गेंदबाजी, कैमरन ग्रीन को एक ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया ने एक स्पेल करवाया शॉर्ट बॉल का, जहां पर उनके 4 या 5 ओवर तो शॉर्ट बॉल लगातार टारगेट करते रहे, और कैमरन ग्रीन की वहां पर वो इंजरी जो है अकर हुई, मतलब एक तरीके से रीअकर हुई, जो पहले भी हुआ करती थी उनको, वो वहां पर पता चली और फिर उसके बाद उनको क्रिकेट से दूर रहना पड़ा, सर्जरी वगैरह जब बुमराह ने उन पर चेक ऑन किया, और उसके बाद अब वो बॉल नहीं डाल रहे हैं। तो ये आपको ये भी समझना होगा, और स्पीड से ज्यादा बड़ा मुद्दा होना चाहिए था कि भाई बुमराह नहीं दिखे और उसका नुकसान आपको हुआ है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो हम बात करते हैं बुमराह की, यार जब कुछ नहीं हो रहा था तो आप बुमराह को लाओ, और बुमराह विकेट देते थे, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, चाहे वो फिर आपका लोअर ऑर्डर हो। आज इवन लोअर ऑर्डर पे भी अब एक आंकड़ा तो ऐसे ही भी आ रहा है कि बुमराह अगेंस्ट जो टॉप आपका ऑर्डर है उसके अगेंस्ट उनकी एवरेज 40-41 टाइप चल रही है, और जो टेल है, जो नीचे के बल्लेबाज हैं, उनके अगेंस्ट उनकी 7-8 की एवरेज है। तो हर किसी बॉलर के साथ होगा, नीचे वाले आप बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर पाते हो, बट ऊपर आप भी रन्स दे रहे हो, आपकी भी विकेट एक सर्टेन नंबर ऑफ रन्स के बाद या डिलीवरीज के बाद वैसे आ रही है, और वो आपके साथ होगा। बट बात यह ना कि यार 6-6 बॉलर लेकर जब आप बॉल डलवा रहे हो, और वॉशिंगटन सुंदर आपके बॉल डालने 69वें ओवर में आ रहे हैं, आज भी आप देखो आते उनका एक इम्पैक्ट रहा ना, उन्होंने आकर विकेट भी दी। और ऐसा नहीं कि यार सुंदर कोई मतलब आपने सडन ऐसा डिसाइड किया कि यार ऐसा करते हैं साई सुदर्शन आप बॉल डालते हो, आप आज बॉल डालोगे, और उनको 2 विकेट मिल गई। वॉशिंगटन ने पिछले मैच में 4 विकेट्स निकाल कर दिए हैं, आपको उस मैच में जिताने की स्थिति में लाने वाले वॉशिंगटन भी थे। और क्या? जब इनका सब कुछ चल रहा था, जो रूट को स्वीप पे बोल्ड मारना, बेन स्टोक्स को आउट कर देना, सारी चीजें इन्होंने करी थी। और क्या, आज आप इतना इंतजार कर रहे, वेटिंग गेम। आज इंडिया की सबसे बड़ी कमी रही है कि वेटिंग गेम, कि हम बैठे हुए हम देख रहे हैं कि आप कब खुद से आउट हो जाओ, आप कब गलतियां कर दो, और एक भरोसे भगवान के रहना कि अब पुरानी बॉल पर सुंदर ने आउट करा है तो शायद सुंदर कराते रहेंगे तो तुम 6 आउट और हो जाओ।